आज की इस वीडियो में मैं आपको चालाक बनने के वो नियम बताने जा रहा हूं, जिन्हें अप्लाई करके आप एक अलग इंसान बनकर निकलोगे। ये रूल्स आपको ज्यादा इंटेलिजेंट, चालाक और शातिर बनाएंगे। इनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपने दोस्तों में या किसी ग्रुप में जब आप खड़े होगे तो आप सबसे अलग नजर आओगे। आपकी इज्जत का लेवल लोगों की नज़रों में एक अलग ही लेवल का होगा। लोग आपको स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे। मैंने कहा ना कि ये रूल्स बहुत पावरफुल हैं और आपको भी एक पावरफुल इंसान बना करके छोड़ेंगे। बिना किसी देरी के हम पॉइंट पर आते हैं। रूल नंबर 1, अपने इरादे छिपा कर रखें। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर ना करें। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं। मौका मिलते ही वो अपने सारे इरादे, सारे काम और सारे गोल्स एक्सप्लेन कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए, या तो लोग आप पर हंसेंगे या फिर लोगों की नज़र में आपकी वो इमेज बनेगी कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अपने वर्ड्स को नाप तोल कर बोलें। सब कुछ ना बताएं, कुछ ना कुछ तो सीक्रेट रखें। लोगों को गुमराह करें, उन्हें कंफ्यूज होने दें। दूसरा रूल्स बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और मुँह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। मैं कई इंटेलिजेंट लोगों से मिला हूँ और उनसे मिलने के बाद सोचता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ तो एक बात तो मुझे सभी में कॉमन नज़र आती है कि कोई भी ज़्यादा फालतू नहीं बोलता। जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। और सेकंड रूल्स भी यही कहता है कि हमेशा ज़रूरत से कम बोलें। हमें कहा जाता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलें, लेकिन ये रूल हमें सिखाता है कि जितनी ज़रूरत है उससे भी कम बोलें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलोगे लोगों की नज़रों में आप उतने ही सिंपल नज़र आओगे। अपने वर्ड्स से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो ये 99% श्योर है कि आप अपने मुंह से कोई ना कोई बेवकूफ़ी वाली बात कह ही दोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर यह बात मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बार एक क्रिमिनल को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगाने का टाइम हुआ और फांसी लगने ही वाली थी, तभी उसकी रस्सी टूट गई। और उस वक्त रस्सी का टूटना भगवान की देन मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम की सज़ा को माफ़ कर दिया जाता था। यह सब होने के बाद सैनिक ने यह बात राजा को बताई। राजा उसकी सज़ा को कैंसिल करने ही वाला था। तभी राजा के एक एडवाइज़र ने सैनिक से पूछा कि क्या मुजरिम ने ज़मीन पर गिरने के बाद कुछ कहा था। तभी सिपाही ने कहा, हाँ, वो कह रहा था कि राजा एक ढंग की रस्सी तो बनवा नहीं सकता, राज्य का खाक चलाएगा। ये बात सुनकर राजा का खून खौल गया और वह मुजरिम के पास गया और तलवार घोंपकर उसे मार डाला। उसकी मौत का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उसने बेवजह अपना मुंह खोला और बिना सोचे समझे ये बात कह दी। यह एक फैक्ट है कि आप जब जब ज़रूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज़्यादा ग्रेट और पावरफुल नज़र आओगे। आपके साइलेंट रहने से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये सोच क्या रहा है, और ऐसे में कई बार भी हड़बड़ाहट में, घबराहट में कुछ भी बोल देंगे और आपको उनकी वीकनेस पता चल जाएगी। और जब आप कम बोलोगे तो आपकी कमजोरी छिप जाएगी। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो ये जो नियम है उसका पालन करें, आप स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि वे चुप रहते हैं, कम बोलते हैं या फिर जितनी ज़रूरत होती है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। और रूल नंबर 3 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, और आपकी जो इमेज है वो पावर का बेस है। इसी से आप लोगों पर हावी भी हो सकते हैं। आप लोगों के सामने जैसी इमेज बनाओगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसी ही इज्जत देंगे। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें और लोगों के सामने अपनी ऐसी इमेज बनाएं कि कोई कुछ भी कहने से पहले या आपका मजाक बनाने से पहले 100 बार सोचें। लोगों के सामने जो हमारी इमेज है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। हमारे कपड़ों से, हमारे पैसों से, हमारे शब्दों से यानी जो हम बोलते हैं, और हमारे काम से, या फिर कहें कि हमारे ओहदे से। तो इन 4 चीज़ों को सुधारें तो आपकी जो इमेज है वो एक नेक्स्ट लेवल पर ही होगी। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारें। आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो यहीं से बनेगा। अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कि तू कैसा है। तो सारे फालतू कामों को छोड़कर मेहनत करो और पैसे कमाने पर ध्यान दो। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तीसरा, जब सब सही होंगे तो आपके असली गुण लोगों को दिखेंगे। तो सही से बोलना सीखो या फिर नीड होने पर ही बोलो। ज़्यादा बोलोगे तो बेवकूफ़ी दिखोगे और इससे आपकी इमेज की भजिया बन जाएगी। और चौथा, आपका काम, आपका पद, या फिर कहें आपकी पोजीशन। जितना सम्मान आपको आपकी पोजीशन दिला सकती है उतनी रिस्पेक्ट कोई नहीं दिला सकता। इसलिए जो आपका काम है उसे सही से सुने और याद रहे कि ज़िंदगी में कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपकी इमेज ख़राब हो, क्योंकि एक बार आपकी इमेज पर धब्बा लग गया तो फिर कई बार मिटाने पर भी नहीं मिटेगा। अगर आपकी इमेज सही और आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है तो आपके कई सारे काम आपके सिर्फ बोलने से हो जाएंगे। तो जो आपकी रेपुटेशन है, आपकी इमेज है, उसे सही रखें
और हर हाल में इसकी रक्षा करें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। और रूल नंबर 4 कहता है कि शहंशाहों की तरह रहें। एक सम्राट की तरह सम्मान पाने के लिए एक सम्राट की तरह काम करना पड़ता है। आप जिस तरह से लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी से डिसाइड होता है कि लोग आपको कितनी रिस्पेक्ट देंगे। सिंपल या घटिया दिखने पर कभी भी लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि राजा खुद की रिस्पेक्ट करता है तो दूसरों को भी उसकी रिस्पेक्ट करने की इंस्पिरेशन मिलती है। और शहंशाहों की तरह रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक घमंडी बन जाएं, बल्कि इसका मीन्स है कि आप खुद को कम ना समझकर खुद की वैल्यू करें, अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, ग्रेट वर्क करें और हाई थॉट्स रखें, और अपने सभी कामों से लोगों को ये दिखाएं कि भले ही आप एक राजा नहीं हैं, लेकिन राजा बनने के काबिल हैं। और कभी भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ना गंवाएं, भूल कर भी अपनी इंसल्ट ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति खुद की रिस्पेक्ट करता है, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। तो अगर आप भी राजा की तरह सम्मान पाना चाहते हैं तो एक राजा की तरह हाई थिंकिंग रखें और उसी की तरह काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिस्पेक्ट पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितना ज्यादा लोगों को दिखते हैं, बोलते हैं, उतना ही सिंपल नजर आते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं तो कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाएं। आपके ना होने पर वहाँ आपके बारे में बातें होंगी और ज्यादा तारीफें होंगी। आपको सिर्फ ये सीखना है कि आपको किस टाइम दूर रहना है, क्योंकि एजेंट से उसकी कमी से हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पार्टीज में या इवेंट्स में जाते हैं तो वे बिना खाना खाए वापस चले जाते हैं, सिर्फ ये कहकर कि उन्हें दूसरी किसी पार्टी में या इवेंट्स में जाना है, जबकि उन्हें कहीं नहीं जाना होता है। वो बस वहाँ रहकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वे जितना ज्यादा लोगों को दिखेंगे वे लोगों को उतना ही सिंपल नजर आएंगे। सूरज की इम्पोर्टेंसी भी उसके ना होने से बढ़ जाती है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, हमें सूरज के दिखने का इंतजार भी उतना ही होता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सूर्य हमें अच्छा लगता है। और सूरज जब निकलने लगता है और हमें जब गर्मी लगती है, तब वही सूरज हमें चुभने लगता है। जब आप खुद की अपजेंट्स रखना सीख लेंगे, तब लोगों के मन में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। एक और बात, लोगों के नजदीक रहने से शोहरत कम होती है और दूर रहने से ये बढ़ती है। दूर रहने से व्यक्ति को शेर माना जाता है और सामने होने पर वही सिंपल दिखाई देता है। लोग इंटरनल क्वालिटी की जगह एक्सटर्नल क्वालिटी को देखने लगते हैं और कई बार इससे हमारी इमेज खराब होती है। इसलिए सिर्फ नीड होने पर ही लोगों को दिखे, और जब भी दिखें तो आपकी इमेज वैल्यूएबल होनी चाहिए। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा भी कई वैल्यूएबल रूल्स हैं जिन्हें मैं कवर करूंगा इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।